हमारा अगला कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझते हैं। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। मतलब है कि मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज AT मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो A एंड AT दोनों ही मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अज्यूम करते हैं कि मैट्रिक्स A यह है एंड अगर हम ट्रांसपोज लिखें तो यह मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। हम नोटिस करें तो A एंड AT दोनों सेम है, यानी मैट्रिक्स A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। किसी भी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यह होती है कि Aij इज इक्वल टू Aj। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम में है वही एलिमेंट jth रो एंड ith कॉलम में भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A12 शुड बी इक्वल टू A21। अगर हम मैट्रिक्स A में देखें तो A12 एंड A21 दोनों 4 के इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दैट मीन्स AT इज इक्वल टू -A। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। अगर A मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है तो हम AT मैट्रिक्स देखें तो वह ऐसा दिखेगा। अब अगर हम -A मैट्रिक्स देखें तो वह इस प्रकार से दिखेगा। दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं दे आर इक्वल, हेंस दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj। दैट मीन्स A12 इज इक्वल टू माइनस A21। अब यहां पर अगर हम देखें तो A12 और माइनस ऑफ A21 इक्वल हैं। नेक्स्ट, अगर हम I इज इक्वल टू J सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये जो इक्वेशन है Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aji, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स Aii इज इक्वल टू 0। इससे हम कह सकते हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो 0 होते हैं। ये चीज हम गिवन मैट्रिक्स A में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। यहां पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 के इक्वल हैं। अब हम एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसके 2 पार्ट्स हैं। पहला थ्योरम कहता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं तो मैट्रिक्स A और उसका ट्रांसपोज का सम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। वी कैन ऑल्सो से, यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A प्लस AT के इक्वल होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं। हमने अज्यूम किया है कि मैट्रिक्स A यह है, सो AT मैट्रिक्स यह होगा। अब हम A प्लस AT फाइंड करें तो हमें यह मैट्रिक्स प्राप्त होगा। A प्लस AT मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो हमारे पास यह मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। अब हम दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं ऊपर दी हुई कंडीशन को यह दोनों मैट्रिक्स सैटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम यह कह सकते हैं A प्लस AT एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स
होगा। अब हम देखते हैं इस थ्योरम का सेकेंड पार्ट। अगर मैट्रिक्स ए जिसके सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं, तो मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब है कि A माइनस AT मैट्रिक्स का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज। मैट्रिक्स A और AT मैट्रिक्स का डिफरेंस करने पर यह मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। अब हम A माइनस AT मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करते हैं, तो वह बस एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देगा। तो माइनस ऑफ A माइनस AT या A माइनस AT मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स यह प्राप्त होगा। A माइनस AT मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो हमें यह मैट्रिक्स प्राप्त होता है। कंपेयर करें तो A माइनस AT का ट्रांसपोज माइनस ऑफ A माइनस AT मैट्रिक्स के इक्वल है, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो हमने एग्जाम्पल की हेल्प से ये A माइनस AT मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दिया है। अब हम हमारा सेकेंड थ्योरम देखते हैं। सेकेंड थ्योरम कहता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वह हम इस प्रकार से करेंगे। A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस AT प्लस हाफ ऑफ A माइनस AT। A प्लस AT एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड A माइनस AT एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने गिवन प्रॉपर्टीज को यूज करके अगले स्टेप को सॉल्व करने पर हम इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्योंकि माइनस हाफ AT एडिटिव इनवर्स होगा हाफ AT मैट्रिक्स का, तो फाइनली हम A इज इक्वल टू A लिख सकते हैं। सो हम मैट्रिक्स A को इस गिवन फॉर्म में लिख सकते हैं।